नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाऊंगा जिन्होंने जिंदगी में आई चुनौतियों के समय हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ठीक है, चुनौतियां आई तो क्या हुआ, हम आगे पीछे मुड़ के देखने से अच्छा आगे का रास्ता देखना। और उन्होंने अपने बचपन के शौक को कैसे अपने जीवन जीने का जरिया और साधन बनाया, उन महिला से मिलाऊंगा। यूपी के रामपुर की रहने वाली मोहिनी शर्मा जी से। मोहिनी शर्मा जी अभी गाजियाबाद में रहती हैं और पारिवारिक डिस्टरबेंस के बाद जो है वो खुद अपने दम पर, अपने पैरों पर अपने जीवन यापन करने की कोशिश करने, घर चलाने की कोशिश करती हैं स्केच आर्ट के जरिए। आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे सर ये लाइव स्केचिंग करती हूँ मैं, पोर्ट्रेट में। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इसको ये पेंटिंग से अलग होता है? हाँ, ये जैसे कि पेंटिंग तो एक अलग चीज होगी। पेंटिंग में जैसे इमेजिनेशन पेंटिंग होगी, ऑयल पेंटिंग होगी, ग्लास पेंटिंग होगी, कैनवास पेंटिंग होगी, वो एक अलग चीज हो जाती है। बट ये एक अलग वर्क होता है। तो ये इसके लिए आपने कुछ सीखा होगा कहीं पहले? नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। नहीं तो कहीं ट्रेनिंग तो लिया होगा? कहीं पे नहीं। ये कैसे पता चला कि आप इसको कर सकते हैं? और ये बचपन से मुझे शौक था, तो अच्छा। बचपन से मतलब चीजें करते करते अभी इतना सीख गई कर रही हूँ। करीबन अक्सर रोज यहाँ पे देखा है आपको बैठते हुए। तो जी जी। आप यहाँ क्या आसपास रहती हैं, कहाँ रहती हैं? हाँ, मैं यहीं पीछे बुआपुर में रहती हूँ। अच्छा, ये जगह चुनने का ये हाँ, मतलब ये पास में है तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा सही लगा। क्योंकि फिर बच्चे हैं, फिर बच्चों को छोड़कर दूर आना जाना, अप डाउन करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पास में है तो इसीलिए अपना टाइम से आ जाती हूँ, टाइम से चली जाती हूँ। हाँ जी। ये आप कब से यहाँ पे बैठ रही हैं? यहाँ पे मुझे अब 2 या 2.5 साल हो गए। तो मूलतः आप यहीं की रहने वाले हैं कि बाहर की हैं? नहीं, मैं यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। अच्छा, रामपुर से यहाँ पे? हाँ जी तो सर। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ पे मुझे वैसे तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल? हाँ जी। तो यहाँ पे मैं सिंगल ही रहती हूँ। सिंगल रहती हैं? क्यों? हाँ जी। मेरा हस्बैंड से डिवोर्स हो अच्छा, गया। पर्सनल रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तभी बिटिया से- आपकी? हाँ, इससे एक छोटी बेटी और है। एक छोटी बेटी और है। तो वो उनको कौन, आप ही देखती हैं दोनों, और घर में कोई होगा? नहीं नहीं, घर में जो छोटी बेटी है वो मम्मी पापा के पास में रहती है, बड़ी बेटी मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, मतलब अभी अपना जो भी सेटलमेंट नहीं हाँ हुआ। जी। तो आपने ये कब से शुरू किया ये? वैसे तो इसको मैंने कभी छोड़ा नहीं, इसको तो स्टार्टिंग से मैं करती आ रही हूँ। फिर जो मेरी मतलब जो शादी थी, जो शादी का टाइम जो था उस टाइम में मैंने छोड़ दिया था, मतलब नहीं कर पाती थी। बट जब से मेरा डिवोर्स हुआ उसके बाद मैंने कंटिन्यू। अच्छा, इसको किया। इसको क्यों एज ए शौक? एक होता है कि आपने शौक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया, एक होता है कि नहीं कुछ करना था, जीवन चलाने के लिए भी जरूरी होता है। जी, पहले तो मेरा ये शौक था। हाँ। तो मतलब जब तक शौक हो, शौक के तौर पे मैंने किया, तब मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी स्किल ने। फिर उसके बाद में जब मेरा डिवोर्स हो गया तो जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जॉब की जो शिफ्ट होती है 9-10 घंटे की होती है। फिर उस टाइम बच्चे भी मेरे छोटे थे, तो बच्चों को छोड़ के 9-10 घंटे की शिफ्ट करना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था। क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी? ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं? हाँ जी। किस सब्जेक्ट में? हिंदी। हिंदी। हाँ जी। और कहाँ जॉब कर रहे हो? जो आपने कहा कि मैं जॉब कहीं कर रही थी। हाँ जी, मैंने यहाँ पे मागुन मॉल है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, मतलब आपने जो नौकरी मिला तो आपने पहले सोचा कि जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो आपने नौकरी की। लेकिन उसमें फिर नौकरी, घर पर, और चूंकि आप सिंगल थी तो आपको जिम्मेदारियों के कारण जो फिर आपने इसी को एक रास्ता चुना। तो अब ये कैसा, यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिलता है? लोग आते हैं? वैसे काफी अच्छा है। अच्छा, हाँ जी सर। यहाँ कितने महीने से, साल से, कब से बैठ रही हैं? यहाँ पे मुझे 2-2.5 साल हो गए। यहाँ पे रोज आप हाँ 2.5 जी। साल से बैठ रही हाँ हैं? जी। अच्छा, कब कितने बजे बैठती हैं आप? जो टाइमिंग है मेरी 4:30 से 8:30 बजे तक है शाम को। अच्छा, शाम में 4:30। हाँ अच्छा, घर का सब काम करके 8:30 हाँ तक आती जी। हैं? अच्छा, तो कितने लोग आ जाते हैं करीबन अंदाजन? पर डे का कभी ऐसे होता है, कभी 3 ऑर्डर भी होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, कभी उससे ज्यादा भी होते हैं। अच्छा, कभी 1 भी नहीं होता है। अच्छा। ऐसे होता है। तो मतलब 3-4 औसतन जो आ जाता है आराम से। आराम से। कितने देर लगाती हैं आप पिक्चर बनाने में? एक फोटो में लग जाता है 15 से 20 मिनट लग जाता है। 15 से 20 मिनट आप तैयार कर देती हाँ हैं? जी। हाँ? ओह, और कितना चार्ज लेती हैं एक सबका का? अलग अलग चार्ज है। वैसे ये नॉर्मल स्केच है ये वाला,
इसका एक चेहरे का 300 रुपए है। और जो चारकोल में है सेकंड नंबर पे, उसका एक चेहरे का 500 रुपए है। लास्ट में कलर में है, उसका एक चेहरे का 800 रुपए है। अच्छा, हाँ जी। कौन सा ये वाला है? हाँ जी, ये चारकोल है, ये नॉर्मल है और वो कलर में है। अच्छा, नॉर्मल ये वाला पेंसिल हाँ वाला जी, है। हाँ जी। ये कितने का है? 300 रुपए। 300 का। हाँ जी। तो इससे चल जाता है जो आपने सोचा था जिंदगी चलाने के लिए, चलो इसको एज ए करियर हम इस्तेमाल करते हैं, तो जी। क्या जिंदगी सही चल जाती है? हाँ, लेकिन जब से मैंने अपना काम ये स्टार्ट किया है, तब यही से- काम है ना आपका? हाँ तो और जी, कुछ हाँ जी, नहीं। यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट यही है। तो जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है, तब से मेरा जॉब भी नहीं हो पा रहा था, बट तो इससे बहुत अच्छा होता है। इससे बहुत अच्छा। तो आपको लगता है कि कुछ जैसे अभी महिला आरक्षण बिल पेश हुआ संसद में, जी। जिसको लेके काफी हुआ कि भाई महिलाओं को बहुत अधिकार मिल जाएंगे, हाँ जी। आपको लगता है कि इन सब का कोई फल जो है आप जैसी महिलाओं को जो जमीन पर जो मतलब स्ट्रगल करती हैं सड़क पे, जी। उनको कुछ फायदा मिलता है? मुझे नहीं लगता कि मतलब जो सरकार की जो भी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, वो आम पॉलिसीज। पब्लिक तक पहुंचती हैं, वो नहीं पहुंच पाती हैं। अब जैसे क्या वो प्रधानमंत्री की आवास योजना निकली थी, मैंने खुद ने 4-4 बार वो फॉर्म भरे थे, बट एक बार में नहीं, ना मुझको कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, कभी कुछ नहीं आया। नहीं, तो आपने कहा वो उसका तो एक नियम होता है ना, उस नियम के तहत सब कुछ किया था। हाँ, फॉर्म भरा था, और उसके बाद में जैसे मैं जहाँ पहले रहती थी, उस टाइम में हस्बैंड के साथ थी, उस टाइम भरा था, तो कुछ भी नहीं आया। तो और आपको क्या लगता है कि योजनाओं को महिलाओं का उत्थान कैसे होगा? जैसे आप जैसी महिला जो कभी कभी जिंदगी में बहुत ऐसे टर्न आते हैं कि आप ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ठीक है, ये तो लाइफ है, जी। तो इन सब चीजों में सरकार के नियम पॉलिसी जो भी वो सही में महिलाओं को फायदा पहुंचाते हैं या पहुंचाने में सफल होता है? नहीं, मेरा ये मानना है कि महिलाओं को अपने हक और अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हम परिवार में किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे या सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर तो ये जो आया महिला आरक्षण बिल, उससे तो आपको फायदा हो जाएगा, होगा आपको फायदा? आम जनता को मुझे नहीं लगता है कि वो उसकी जो सेवाएं हैं या जो उसका लाभ है, वो आम जनता उठा पाएगी। आम जनता, तो आप जैसी जनता के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, हमारी जैसी जनता का जिससे आपकी समस्या कम हो सके और आप जो है एक बेहतर जिंदगी, जो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? सरकार से कोई उम्मीद आपको? हाँ, सरकार से पहले थी, लेकिन अब क्या सरकार नहीं। पहले थी मतलब? पहले जैसे मोदी जी की सरकार आई थी, तो अभी आवास भी है? योजना- हाँ, अभी भी है, बट हाँ। अभी चुनाव होने वाले हैं अभी हाँ। से। अभी देखो किसकी होती है। हाँ, तो उस टाइम लगा था कि हाँ, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन यूपी के अंदर तो है, काफी प्रोग्रेस है, क्योंकि मैं भी यूपी से ही हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। बट वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनके बीच में जो और लोग आते हैं, जैसे जो भी योजनाएं हैं, जो योजनाएं निकाली जाती है, लागू की जाती है, वो आम पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते ना बहुत कम ही मात्रा में पहुंच पाती अच्छा, है। तो ये तो समस्या बहुत पहले से रही है, हाँ, वो पहले से है, तो फिर ये मतलब अभी सारी कुछ बदलाव नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं है, है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मतलब सरकारें बदल जाए लेकिन कुछ बदलाव नहीं, आम नहीं। जनता के जीवन पे कोई बदलाव कोई नहीं। बदलाव नहीं है, बल्कि जो हमारा रोजगार है, हमारा, अब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ठीक है, तो मुझे तो जो मेरा रेट है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे हाँ। पैसा मिलेगा। लेकिन मुझे तो जो सारी चीजें हैं, वो तो डबल रेट में मिलती है। हाँ, ना बिल्कुल। तो मुझसे कोई मकान मालिक वो उसमें लेस हाँ, करने मतलब वो वाला किराया रेट तो कम करेगा नहीं, नहीं, ना बिजली के बिल में कम करेगा, दुकान पे जाऊंगी ना दूध वाला कम करेगा, राशन वाला कम नहीं करेगा। तो ये चीजें हो जाती है। हमारी तो जिंदगी जैसे है वैसे ही चलती रहेगी। सरकार की कोई सी भी अच्छी से अच्छी योजना मतलब कह रहे जॉब सिक्योरिटी या सोशल जो सामाजिक सुरक्षा के नाम पे अगर हम हैं यहाँ पे, जी, तो मान लीजिए ये तो है कि कभी हो गया अच्छा, कभी नहीं भी होता होगा, ऐसा नहीं कि रोज आ जाता है ना। तो उस दिन से मतलब हर दिन आपका एक अनिश्चितता वाला माहौल होगा कि कल क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान को हमेशा फायदे के साथ साथ नुकसान उठाने की भी क्षमता रखनी चाहिए। नहीं, फिर भी अब मन में तो रहता होगा ना। हाँ, रहता है, लेकिन ऊपर अब वाले अगर पे भरोसा है। उस समय क्या लगता है कि उस समय आपको क्या लगता है कि सरकारें हैं इतनी, मतलब इतनी मजबूत सरकार से उनको क्या करना चाहिए था? कभी कभी आप सरकार पे डिपेंड नहीं रहता, हाँ, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे हूँ,
मेरे जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं होंगी। हाँ मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, अभी खुद पे निर्भर हूँ। हाँ ठीक है। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो घर के बीच में रहकर वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। वो ना मर सकती हैं ना जी सकती हैं। लेकिन मैंने उन सारी चीजों को छोड़कर अपने बच्चों को अलग ये तो आपने कर लिया ना अपना, हाँ चलो जी। आपने कर लिया, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि आप हर कोई महिला तो आपके जैसे नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। तो वहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, जैसे कि महिलाओं को लगे कि हाँ वो सही मायने में उनके पास ताकत है, उनके पास सुरक्षा है, जी। वो जो चाहे मर्दों की तरह वो रह सकती हैं, जी सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं। हाँ, मैं अगर स्पेशली यही बोलूँगी कि बस ये है कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, लड़कियों के, उनका जो मोटिव होता है ना लड़कियों को पढ़ाने का या फिर एजुकेशन देने का, तो उनका ये पर्पज रहता है कि हमारी लड़की ग्रेजुएट हो जाएगी या 12th कर लेगी, अच्छे अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा। तो पेरेंट्स का ये पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर वो लड़की को जॉब के पर्पज से पढ़ाते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट अच्छा, है। मतलब बस एक ये ना समझे कि बेटी है तो उसको पढ़ा दो और शादी कर दो, हाँ ये जी। ना उसको आगे बेटी को खुद के पैर पे खड़े होने के लिए तैयार। इसमें समाज या फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चीजें जो है एक घर से, मोहल्ले से, समाज से शुरू नहीं, होती लेकिन जो योजनाएं हैं उसका लाभ, जैसे आपने कहा आवास योजना है, हाँ जी। आप ही के लिए है ना, लेकिन आप नहीं फायदा ले पाए ना। तो वहाँ पे तो सरकार ये सही कर सकती है ना भाई, जो जरूरतमंद है उसको लाभ अगर हमने बनाया योजना तो मिलना चाहिए। वहाँ तो सरकार का रोल है ना। बिल्कुल। ये आपकी बेटी है, हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा, कितने साल की है ये, किसमें पढ़ती है ये, हाँ जी, पढ़ती है। किस क्लास में? हाँ जी। तो जिंदगी कैसी लगती है, ठीक है? हाँ, बुरी भी नहीं है। हाँ, मैं बुरी तो भी खुश नहीं है। मैं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत खुश हूँ। हाँ। कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। आपको ये महंगाई और बेरोजगारी ये सब मुद्दे थोड़ा लगते हैं कुछ? मुद्दे तो ये पहले भी थे, अभी है और आगे भी चलते रहेंगे। सरकारें बदलती रहेंगी, मुद्दे यही रहेंगे। हाँ, मतलब कोई ये हो कि जो रियल इश्यूज है उस पर कोई काम करे तो फिर ये। हाँ आप यहाँ पे बैठी रहती हैं जी। तो यूपी ना, यूपी कहते हैं उल्टा प्रदेश, तो आपको डर नहीं लगता सड़क पे बैठी रहती हैं बेटी के साथ, छोटी बच्ची या आप अकेले, लोग आना जाना और ये हाईवे है, इस पर आपको डर नहीं लगता? हाँ, डर लगता है, जैसे तो फिर एक्सीडेंट कैसे? वगैरह का डर लगता है, क्योंकि हाँ शाम का टाइम होता है तो बहुत से लोग ड्रिंक करके गाड़ियाँ चलाते हैं, इस चीज़ का बहुत डर लगता है। हाँ। और बाकी मतलब कई तरह के लोग भी आते हैं, बट हाँ, दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गाजियाबाद पुलिस का, जो अच्छा, कि गाजियाबाद एनी पुलिस टाइम, का, अच्छा। हाँ जी सर, हाँ जो एनी टाइम राउंड पे रहती है। अगर अच्छा। ऐसा कुछ भी होता है तो मैं उनसे ऑन द स्पॉट हेल्प मांग सकती हूँ। तो मैं इस वजह से पूरी यहाँ पे पूरा सेफ फील करती हूँ। हाँ। बाकी तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, या अभी तक कुछ ऐसा मेरे जरूरत, साथ ऐसा भगवान कुछ करे नहीं। ना भी हो भी ना, जी सर। लेकिन ऐसा कभी कि पुलिस की जरूरत पड़ी हो या कभी नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ठीक है, हाँ जी। भगवान करे ना हो। अच्छा है, ठीक है। फिर भी मतलब बिल्कुल। ये लगता है कि एक महिला होके और जी। शाम में आप यहाँ पे आके बैठती हैं, और तो ना लोग डर जाते हैं कि बैठेंगे क्या होगा नहीं होगा कैसे। तो आपको क्या लगता है सरकार को मतलब कैसे वो मदद कर सकती है, आप जैसी महिलाओं की जिंदगी में सरकार कैसे बदलाव ला सकती है? हाँ, सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि सरकार जो भी योजनाएं लेकर आती हैं, नई नई तकनीकें लेके आती है, वो मेरे मुझ तक और मेरे जैसी और महिलाओं तक वो सीधी पहुँचे और हम जैसी महिलाएं उन योजनाओं का लाभ उठा पाएं। तो जो अभी योजना है तभी लाभ नहीं उठा पाते हैं? बिल्कुल, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। नहीं तो योजनाएं तो है ना, आप लाभ नहीं ले पाती हैं। अब जैसे कि सर मैं हाँ, हूँ, हाँ, सिंगल हाँ। मदर हूँ मैं। हाँ अब मैं उन योजनाओं को किसी जन सेवा केंद्र पे जाती हूँ या कहीं जाती हूँ, उनका इतना हाई रेट होता है, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो ये चीज हो जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि योजनाएं तो हैं लेकिन हम जैसे लोगों तक योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल। तो सरकार को ये चाहिए कि ये योजना का लाभ जो है मतलब आप तक पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करे, सिर्फ हाँ योजना जी। बनाने से नहीं है ना। ये थी मोहिनी शर्मा जी, इनको मैं कई बार गुजरते हुए हमने देखा यहाँ पे रात में, तो मन हुआ कि क्यों बैठी रहती है, फिर देखा ध्यान से तो अच्छा ये इस मेरे मन में आया कि पेंटिंग, जब हमने इनसे बात की इन्होंने बताया कि नहीं ये पेंटिंग अलग है और स्केच, क्या फाइन इसके, क्या वो स्केच आर्ट, हाँ जी, स्केच आर्ट। इन्होंने बताया कि ये स्केच आर्ट है जो कि मैं बचपन से करती रही हूँ और इसके लिए मैंने ना किसी की ट्रेनिंग ली।
तो देखिए जिंदगी जीनी पड़ती है, जिंदगी जो कहते हैं ना, जिंदगी एक जंग है। उस जद्दोजहद में आदमी कुछ ना कुछ करता है। तो इनको जो बचपन से शौक था उसी को जरिया बनाकर आज जो है वो जिंदगी जी रही हैं, कमा रही हैं।